मैच टू नॉकआउट स्टेज एंड इतना कुछ ऑफ द फील्ड हो लिया है, इतनी कंट्रोवर्सी फैल गई है, क्या थिंकिंग है आपका हेडिंग इनटू द मैच? देखिए, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट से ज्यादा बात हुई है जो उसके अलावा जो हुआ है, और वो तो होना ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा से हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है वो क्रिकेट मैच ही नहीं है। पर वो जमाना चला गया जब इंडियन प्लेयर्स इतना हवा बना के रखते थे। अब हम बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको तसल्ली हो गई है, उनकी कैरियर में है, इंडिया तरक्की कर रहा है, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि फाइनेंशियली साउंड है और इंडिया रूल कर रहा है क्रिकेट को फाइनेंशियली वर्ल्ड में जो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम भी जबरदस्त खेल रही है, तो हमारा इकोसिस्टम बढ़िया है, तो वी आर हैप्पी इन आवर प्लेस। बट आई थिंक वो जो हवा है ना पाकिस्तान को है अभी, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि भैया इनसे हार गए तो फिर वहां पे बड़ा इशू होगा। यहाँ इंडिया में अब वो वाला नहीं है। अब इंडिया में लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं कि ठीक है, इट्स अ गेम, बट करंट सिनेरियो में जो अभी हुआ पीछे, उसको बैकड्रॉप में देखते हुए ना, वो थोड़ा सा टची टॉपिक है। बड़ा हमने डिस्कशन किए कि नहीं होना चाहिए था, चलिए वो बात हो गई, अब हुआ है, और हमने जैसे अपनी नाराजगी शो की है, उससे जो उनका रिएक्शन हुआ है, मुझे तो बड़ा मजा आया वैसे, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं था, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और अपनी बेइज्जती और करवाई है उन्होंने। क्योंकि अगर आप एक बात मैं मानता हूं, मैं एडमिट करूंगा कि आपने हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल सही किया, खेलना पड़ रहा था, खेलना नहीं चाहते हम देश के साथ हैं, पर वो क्या सिस्टम है कि बड़ा सारा एक चीज को बनाने में समय लगता है और बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है। तो हमारे समझदार हैं लीडर्स, उन्होंने सोचा है कि भैया ये पेन पॉइंट है, अभी चलते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल में आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमें डिप्लोमेटिकली उनको मिलना है, हम उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, पर अपना जहां हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए वो भी होंगे, तो वहां से थोड़ी हट जाएंगे हम। तो चलिए इसको देखते हुए, पर मुझे लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव ने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी ना, वो थोड़ी सी गलत है, और वो मैंने पढ़ा है आईसीसी का, तो उसमें 2.012 में क्लॉज में लिखा है कि आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते ये प्लेटफॉर्म को, तो वो थोड़ा गलत है। आपने कर दिया, आप बोलते ठीक है जी, वी आर नॉट हैप्पी विद देम, बट वी प्लेड द गेम, हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं, और हमने नहीं किया बिकॉज हमारा दिल नहीं कर रहा, तो आप मेरे से जबरदस्ती इज्जत नहीं छीन सकते, मैं नहीं देना चाह रहा हूं, तुम आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो हाथ में लाना वो लिखा नहीं है, और वो भी हाथ में एंडी पॉयक्रॉफ्ट के पीछे पड़ गए वो, क्योंकि एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने जो टॉस में सिर्फ एक मैसेज दिया था कि तो उनका डिसीजन नहीं था ये, पर उन्होंने कहा जी चलो ये शूट द मैसेंजर, मैसेज को भूल जाओ, मैसेंजर को गिरा दो, तो वो हुआ, और वो होने वाला नहीं था, क्योंकि आईसीसी अगर उनकी बात मान जाती तो फिर एक और वंडर खड़ा हो जाता कि भाई किस तहत में आपने उनकी ब्लैकमेलिंग में आके आपने आईसीसी मैच रेफरी को करा, क्योंकि उसकी तो गलती नहीं है, उसने तो सिर्फ मैसेज करने किया। हाँ, ये कर सकते थे कि जो पॉलिटिसाइज किया सूर्य कुमार यादव ने, जो मेंशन किया पहलगाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो थोड़ा गलत था, मुझे लगता है वो हम नहीं करते तो वी वुड हैव बीन ऑन हायर मॉडल ग्राउंड, और इसी के बेसिस पे सिर्फ इसीलिए वो शिकायत कर सकते थे, और आईसीसी उसकी बाद में तफ्तीश करती और जो भी होता, पर ये रूट के बैठ गए होटल में, क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि भैया बैठ तो गए हैं, पर इसका नुकसान क्या होगा, फिर जब कैलकुलेटर निकाला होगा, हिसाब किताब लगाया होगा, ये जो गड़बड़ हो गई, चलो जी, तो फिर वही बार बार अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। पहले यार डिसीजन लिया है तो फिर खड़े रहिए उस पर, जब पैसे की बात नहीं है फिर इज्जत की बात है, पर वो भी उसके घबरा के वापस भी आ गए। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी, फिर भी बोल रहा है माफी मांगी है भाई, तो सबको पता क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये अब समझ आ जाए इनको, ठीक है, पर अच्छा समझ ना भी आए, पर खेलो तो सही यार, थोड़ा सा कंपटीशन तो दो, बिकॉज मुझे भी मजा नहीं आ रहा, ठीक है, पाकिस्तान अगर अच्छा करेगी तो वो कॉन्टेस्ट बना रहेगा, यू नो, एक ही बार हम मारते रहेंगे तो मैच मुझे लगेगा फिर जिम्बाब्वे से खेलो, बांग्लादेश से खेलो, यू नो, तो इंडियन टीम है, तो आप थोड़ा सा अपना जो गुस्सा है ना वो फील्ड पे दिखाएं, वॉक द टॉक, ठीक है, तो वो मजा आएगा, फिर मैं रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, वो बेटर रहेगा अपनी नाराजगी दिखाने का, कि आप वापस ही पलटवार करें, तो मैं भी रिस्पेक्ट करूंगा। तो फिलहाल कल का मैच है, देखिए मुझे लगता है कि बहुत फर्क है दोनों टीमों में, और अजीब और गरीब ढंग की मेंटालिटी आपको पता लग रही है कि वो पहले से ही घबराए हुए हैं, क्योंकि टॉस जीत के पहले उन्होंने जो किया वो गलत किया, ठीक है, आपने अपनी जो, और मुझे लगता है कि हर पहलू में मैन टू मैन हमारी टीम बेहतर है, तो फिर से वही हाल होने वाला है, बहुत कोई एक बिजली गिर जाए तो हो जाए, और T20 में गिर सकती है, तो चलिए मजा भी आएगा, क्लोज गेम हो जाए मुझे लगता है, तो फिर भी ठीक है। अभिषेक ओपनर्स का थोड़ा कंट्रास्टिंग फॉर्म है, अभिषेक शर्मा है, अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, बट अ बिग स्कोर इज येट ऑन होराइजन, हम वेट कर रहे हैं, बट शुभमन गिल का रिटर्न अभी तक अंडरवेलमिंग है, दोनों के आप क्या व्यूज हैं? यार ये तो मुझे समझ नहीं आता, क्या 500 रन बनाएंगे आप, कोई ना कोई तो चलेगा, कोई नहीं चलेगा, अब अभिषेक कर रहा है ठीक है, दूसरा नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो कर रहा है, और टीम स्पोर्ट है, तो मुझे लगता है कि एक एक प्लेयर के ऊपर फोकस करना, इवेल्युएट करना गलत होगा, क्योंकि आपकी टीम अच्छा कर रही है, क्योंकि आपका बैलेंस इतना बढ़िया है कि आपके नंबर 8 पे अक्सर पटेल है, देखिए, तो आप ये बताइए,
तो फिर आप किस किस को रन बनाएंगे? ठीक है, तो हार्दिक पांड्या की बैटिंग नहीं आ रही है, जो भी आ रही है, गेंदबाज आपके पास बढ़िया है, और सब लोग कह रहे हैं कि अर्शदीप नंबर 1 प्लेयर, उनको नहीं खिला रहे। मैं कहता हूं ये तारीफ करने वाली बात है। मैच्योरिटी देखिए भारतीय क्रिकेट टीम की, कि रेटिंग से और नाम से और अपने पायदान पे जो खड़े हैं उससे नहीं खिला रहे हम खिला रहे हैं जिसकी जरूरत है। तो ये बहुत पहले नहीं होता था ऐसे, क्योंकि आप बड़े खिलाड़ी को खिलाते थे, चाहे वो पूरी तरह फिट है कि नहीं है, कि वो फॉर्म में है कि नहीं है, क्योंकि बड़ा है तो खेलेगा। पर अब भारतीय टीम है कि हॉर्सेस व कोर्सेज, और जिसकी जरूरत है वो लेके आएंगे, और बस ये बढ़िया बात है। बाकी देश, ऑस्ट्रेलिया करता था ऐसे, पर ये बहुत समय लगता है और ये मैच्योरिटी आने में, क्योंकि हमारे पास इतनी भरमार है क्वालिटी की। अगर इंडिया की 2 टीमें भी उतर जाएं तो भी मुझे लगता है वही दोनों फाइनल खेलेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, ओमान के साथ कल मैच काफी क्लोज था, एंड एज अ फॉलो एंड हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह वर प्लेइंग इंस्टेड ऑफ बुमराह, तो कहीं एट वन पॉइंट जैसे ओमान वर डोमिनेटिंग, एज अ लॉन्ग टाइम फॉलोअर एंड प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट, थोड़ा सा आपको चिंता लगी कि यार हमारा बुमराह के बिना क्या हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कि देखिए, अब बुमराह करते रहेंगे तो टीम नहीं बनेगी। तो अभी ऐसे ऑड मैचेस होंगे, और आप T20 में एक हल्की टीम कभी ना कभी आपको ऐसे तारे दिखाएगी, पर फिर भी आपकी देखिए डेप्थ कितनी है कि आप जीत गए। तो वो आप उसको, ये अच्छा है, मुझे लगता है वेकअप कॉल है, बिकॉज सारा रिकॉर्ड करके देखेंगे। और मुझे लगता है कि जो दूसरी टीम है, क्योंकि एक T20 में क्या है कि हर टीम के पास 2 या 3 तो खिलाड़ी होते हैं वर्ल्ड क्लास, तो उनका अगर वो दौर चल गया T20 में तो मैच निकल जाता। लंबे गेम में आप कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेते हैं वापस आने का, तो वो T20 में बिजली गिरती है कई बार। तो पर अच्छा खेले ओमान से, मुझे अच्छी खुशी है कि क्वालिटी बेहतर हो रही है, और एशियन क्रिकेट अगर ऐसा रूप दिखा रही है, पाकिस्तान को भी थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने हल्की टीम के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान खुद ही हल्की मुझे लग रहा था, पर इंडिया को स्ट्रगल किया, तो ये अच्छी खबर है कि क्रिकेट की क्वालिटी बेटर हो रही है, और इंडिया विल नॉट टेक एवरीथिंग वेरी इजी। नॉकआउट स्टेज, इतना कुछ ऑफ द फील्ड हो लिया है, इतनी कंट्रोवर्सी फैल गई है, क्या थिंकिंग है आपका हेडिंग इनटू द मैच? देखिए, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट से ज्यादा बात हुई है जो उसके अलावा जो हुआ है, और वो तो होना ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा से हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है वो क्रिकेट मैच ही नहीं है। पर वो जमाना चला गया जब इंडियन प्लेयर्स इतना हवा बना के रखते थे। अब हम बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको तसल्ली हो गई है, उनकी कैरियर में है, इंडिया तरक्की कर रहा है, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि फाइनेंशियली साउंड है, और इंडिया रूल कर रहा है क्रिकेट को फाइनेंशियली वर्ल्ड में जो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम भी जबरदस्त खेल रही है, तो हमारा इकोसिस्टम बढ़िया है, तो वी आर हैप्पी इन आवर प्लेस। बट आई थिंक वो जो हवा है ना पाकिस्तान को है अभी, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि भैया इनसे हार गए तो फिर वहां पे बड़ा इशू होगा। यहाँ इंडिया में अब वो वाला नहीं है। अब इंडिया में लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं कि ठीक है, इट्स अ गेम, बट करंट सिनेरियो में जो अभी हुआ पीछे, उसको बैकड्रॉप में देखते हुए ना, वो थोड़ा सा टची टॉपिक है। बड़ा हमने डिस्कशन किए कि नहीं होना चाहिए था, चलिए वो बात हो गई, अब हुआ है, और हमने जैसे अपनी नाराजगी शो की है, उससे जो उनका रिएक्शन हुआ है, मुझे तो बड़ा मजा आया वैसे, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं था, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और अपनी बेइज्जती और करवाई है उन्होंने। क्योंकि अगर आप एक बात मैं मानता हूं, मैं एडमिट करूंगा कि आपने हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल सही किया, खेलना पड़ रहा था, खेलना नहीं चाहते हम देश के साथ हैं, पर वो क्या सिस्टम है कि बड़ा सारा एक चीज को बनाने में समय लगता है और बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है। तो हमारे समझदार हैं लीडर्स, उन्होंने सोचा है कि भैया ये पेन पॉइंट है, अभी चलते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल में आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमें डिप्लोमेटिकली उनको मिलना है, हम उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, पर अपना जहां हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए वो भी होंगे, तो वहां से थोड़ी हट जाएंगे हम।